वहीं यूएन में रूस के खिलाफ जेलेंस्की ने रखी हैं कई मांगे। वो मांगे क्या हैं? यूक्रेन में अत्याचारों के लिए पुतिन को दंड मिलना चाहिए, यह कहा जेलेंस्की ने। युद्ध अपराधों की जांच के लिए विशेष ट्राइब्यूनल बनाया जाए, यह डिमांड करते हुए जेलेंस्की नजर आए। और कैप्टन श्याम कुमार, जिस तरह से जो बाइडेन ये कह रहे हैं यूएनजीए के मंच से कि भाई यूएन चार्टर का सरेआम उल्लंघन किया है रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने, इसलिए यूएन को एक्शन लेना चाहिए रशिया के खिलाफ, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसे वीटो पावर हासिल है। क्या कुछ बड़ा यूएन के थ्रू भी होते हुए देखते हैं आप? वीटो पावर ही एक बहुत कड़वा सच है और इस वीटो पावर के कड़वे सच के कारण ये बातें यूएन जनरल असेंबली में कई बार जब अमेरिका ने अटैक किया था तब भी की गई थी और तब भी ये बातें निकल के आई थी। तो जब वॉर होता है और किसी को कोई अग्रेसर हो, कोई अग्रेस्ट होता है, तो ये बातें तो निकलती हैं डिप्लोमेटिक चैनल में। अभी यूएनजे की असेंबली चल रही है, वहां पे जेलेंस्की को भी भाषण देने का मौका मिला है, यूएसए के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं और पुतिन भी बात करेंगे अपनी, तो हर आदमी अपनी बात कर रहा है। मैं एक नहीं, सिर्फ बातें ही होंगी या फिर कुछ एक्शन भी होगा? जेलेंस्की कह रहे हैं कि वॉर क्राइम किया है पुतिन ने, वो वॉर क्रिमिनल हैं, यूएन चार्टर के खिलाफ काम करता हुआ नजर आ रहा है रशिया, ये बाइडेन कह रहे हैं। बस सिर्फ बयानबाजियां ही होंगी? तो यूएनजीए का जो टीथ है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो यूएनएससी में 5 वीटो मेंबर्स हैं, वहां रशिया अपनी बात कर देगा। और ऐसा चाइना ने किया हमारे साथ, ऐसा अमेरिका ने कई बार किया किसी के लिए, तो वो भी करेंगे। लेकिन मैं एक मानवीय बात थोड़ी सी कहना चाहूंगा यहाँ पे, लड़ाई क्यों देर तक चल रही है और ये कंस्क्रिप्शन और ये मोबिलाइजेशन क्यों हो रहा है? 18 सितंबर के न्यूज में आपने जब ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था तो मैंने 2 बातें कही थी कि जो 3000-6000 किलोमीटर पे जो उन्होंने अधिकार किया है, वहां जो सेना लड़ रही थी 93 बटालियन जो थी, वो जो लोग थे वो वहां के जेलेंस्की के लोग थे जिनको उन्होंने मोबिलाइज किया था और उनसे लड़ रहे थे। फिर उन्होंने कैदियों को छोड़ने की बात की और अब वो 3 लाख, बाय द वे ये 3 लाख की मोबिलाइजेशन जुलाई में ड्राफ्ट की गई थी, अभी नहीं। लेकिन सर सवाल ये है ना कि अगर यूक्रेन पर, जेलेंस्की के देश पर, यूक्रेन में रह रहे नागरिकों के देश पर अगर हमला होता है तो फिर उसके पास क्या चारा बचता है, क्या ऑप्शन बचता है? क्योंकि रूस की सेना, और रूस एक तरफ इतना ताकतवर मुल्क है जिसने ये सोच करके ही युद्ध की शुरुआत की थी कि 24 घंटे से लेकर के बहुत हुआ तो 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन हमारा हो जाएगा। पुतिन को ये पूरा भरोसा था, अपने सैनिकों पर भरोसा था, अपनी पूरी प्लानिंग पर भरोसा था। लेकिन तस्वीर क्या है ये हम सबके सामने है। 7 महीने होने वाले हैं इस युद्ध को, लेकिन अभी तक ये युद्ध अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है। यही वजह है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, उनका कॉन्फिडेंस हाई है। अब इसी से जुड़ी एक खबर ये आपको हम बताने वाले हैं। यूएन में जब संबोधित कर रहे थे, संबोधन अपना दे रहे थे जेलेंस्की, तो उनकी बड़ी बातें क्या थी, एक एक करके वो सारी बड़ी बातें आपको हम बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो अत्याचार किए जा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, अत्याचारों के लिए रूस को दंड मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या कही जेलेंस्की ने, कार्रवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और साथ ही वो कहते हैं कि सुरक्षा की गारंटी भी यूक्रेन को मिले। ये वो बड़ी बातें जो कि यूएन में अपने संबोधन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए, क्षेत्रीय अखंडता लौटाई जाए, ये बात भी कही गई और रूस को वीटो पावर रद्द हो यानी कि कैंसिल किया जाए, रूस के पास ऐसा कोई पावर ना रहे, क्योंकि ये बात पता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कि रूस अपने आप में इतना शक्तिशाली है, व्लादिमीर पुतिन अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि वो इस पूरे खेल को पलट सकते हैं, बिगाड़ तो रहे ही हैं। लेकिन जनरल कोचर, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या यूएन में जो संबोधन जेलेंस्की ने दिया है, इस संबोधन का कोई असर होगा क्या रूस के खिलाफ? इससे पहले भी कई तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा चुके हैं, लेकिन हमने देखा कि पुतिन ने अपने इरादे नहीं बदले। इस संबोधन का कितना असर होता हुआ आपको नजर आता है रूस के खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है और जो उसका इन्फ्लुएंस रहा है इस लड़ाई पे, वो बहुत ही मिनिमल रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ थे वो रशिया भी गए थे, आपको याद होगा, और पुतिन से बात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी। उसका क्या नतीजा निकला? तो हम ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन टुडे इज़ नॉट रेलिवेंट एनी लॉन्गर, बिकॉज उसका जो डिक्टेट है, उसका जो रिट है, वो नेशंस के ऊपर बाइंडिंग नहीं है और सैंक्शंस भी लग जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको याद रखने वाली है कि पॉसिबली बाइडेन जो है एक वर्ल्ड ओपिनियन पुतिन के अगेंस्ट लाना चाहते हैं, एक वर्ल्ड स्टेज पर
पुतिन को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है, उसके वॉर क्राइम्स को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि एक पब्लिक ओपिनियन अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जो रशिया के साथ हैं, तो ये एक एंडेवर तो कल कहते हुए नजर आए ना बाइडेन की, आप जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, जितना भी करने की कुव्वत है, अपना खून ठंडा रखिए। बिल्कुल, तो इसीलिए अभी एक वर्ल्ड ओपिनियन की उसको जनरेशन की बात, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स आप देखेंगे विद इन 1 ईयर रिसेशन में चला जाएगा, बिकॉज उसकी जो इकोनॉमी है वो काफी इंपैक्ट हुई है एनर्जी क्राइसिस से। बिल्कुल सर, आने वाले समय में कई सारी चुनौतियां हैं जिसका सामना अकेले रूस और यूक्रेन को नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को करना पड़ेगा, जो बात आप समझा भी रहे।